वीपी ऑनलाइन क्लासेस और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की। तो आइए अब हम समझते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या होता है। फ्रेंड्स, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना करने के लिए किया जाए तो वह एडजेक्टिव जो होता है कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के तुरंत बाद देन का प्रयोग होता है। तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, राम दिनेश से अच्छा है। तो इस सेंटेंस में राम और दिनेश दो व्यक्ति हैं जिनके बीच में तुलना की गई है। किस चीज़ को लेकर तुलना की गई है? अच्छाई को लेकर के तुलना की गई है। तो अच्छा का मतलब होता है गुड। गुड जो है एडजेक्टिव है। गुड कैसा एडजेक्टिव है? गुड पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। चूंकि यहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच तुलना की गई है तो इसलिए गुड का कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग में आएगा। तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? बेटर होता है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया राम इज बेटर देन दिनेश। तो इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव बेटर का प्रयोग किया गया है जो कि अच्छा के अर्थ में हुआ है। इसी तरह से अब हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करेंगे। तुम मुझसे लंबे हो। तो यहाँ पे तुम्हारी मुझसे तुलना की गई है। किस चीज़ को लेकर के? लंबाई को लेकर के। लंबे का मतलब होता है टाल। टाल कैसा एडजेक्टिव है? टाल जो है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। चूंकि यहाँ पे तुलना की गई है, चूंकि यहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच तुलना की गई है तो इसलिए टाल का कंपैरेटिव डिग्री होगा टालर। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया यू आर टालर देन आई। तो यहाँ पे टालर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। इसके साथ ही यहाँ पे मुझसे के लिए मी का भी प्रयोग हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आई का प्रयोग हुआ है जो कि नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। आई का प्रयोग यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यू के बाद इंट्रांजिटिव वर्ब आर आया है। तो इसलिए यहाँ पे देन के बाद मी का प्रयोग न होकर के आई का प्रयोग हुआ है। तो मी जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है और आई जो है ये नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के रूप में आता है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। तुम मुझसे ज़्यादा उससे प्यार करते हो। तो यहाँ पे दो व्यक्तियों मुझसे और उससे के बीच में तुलना की गई है। किस चीज़ को लेकर के तुलना की गई है? प्यार को लेकर के तुलना की गई है। तो इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। तो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यहाँ पे ज़्यादा होगा यानी मोर का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया यू लव हिम मोर देन मी। तो यहाँ पे यू के तुरंत बाद लव आया है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसलिए देन के बाद जो प्रोनाउन आएगा, कौन सा प्रोनाउन आएगा? मी आएगा। मी जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। यहाँ पे अगर यू के बाद इंट्रांजिटिव वर्ब होता तब देन के बाद मी न होकर के आई होता जो कि नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। तो अब हम समझते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। फ्रेंड्स, ऐसा वर्ब जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब जिसको अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो अगला एग्जाम्पल कौन सा है? अमेरिका भारत से ज़्यादा अमीर है। तो यहाँ पे अमेरिका और भारत इन दोनों देशों में तुलना की गई है। किस चीज़ को लेकर तुलना की गई है? अमीरी को लेकर के तुलना की गई है। तो अमीर यानी रिच। रिच कैसा एडजेक्टिव है? रिच जो है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो रिच का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? रिचर होगा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया अमेरिका इज रिचर देन इंडिया। तो यहाँ पे रिचर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की। वह अर्चना से अधिक सुंदर है यानी सी इज
मोर ब्यूटीफुल देन अर्चना। तो यहाँ पे उसके और अर्चना के बीच तुलना की गई है। किस चीज को लेकर तुलना की गई है? सुंदरता को लेकर के तुलना की गई है। सुंदर यानी ब्यूटीफुल, जो कि पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। और ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगा? ब्यूटीफुल के जस्ट पहले मोर लगाने पर, मोर ब्यूटीफुल, तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन अर्चना। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।